नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अगर आप बिहार के निवासी हो और जमीन से जुड़े मामलों में रुचि रखते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात करेंगे राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली यानी RCMS रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। यह बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की महत्वपूर्ण ऑनलाइन सेवा है, जिसके माध्यम से जमीन विवाद से जुड़े मामलों की जानकारी घर बैठे प्राप्त की जा सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि RCMS क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसका उपयोग कैसे करें, इसके फायदे क्या हैं और नागरिकों के लिए यह प्रणाली क्यों महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं RCMS आखिर है क्या। RCMS का पूरा नाम रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली है। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे बिहार सरकार ने राजस्व न्यायालयों में चल रहे मामलों के प्रबंधन और निगरानी के लिए विकसित किया है। राजस्व न्यायालय मुख्य रूप से जमीन और भूमि से जुड़े विवादों की सुनवाई करता है। पहले लोगों को अपने मामलों की जानकारी लेने के लिए बार बार अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय या जिला कार्यालय जाना पड़ता था। इससे समय और पैसों की बर्बादी होती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए RCMS पोर्टल शुरू किया गया है, जिससे लोग अपने केस की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की। बिहार सरकार ने RCMS को कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ शुरू किया है। पहला उद्देश्य है पारदर्शिता बढ़ाना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना। पहले लोगों को यह पता नहीं चल पाता था कि उनके मामले की वर्तमान स्थिति क्या है, लेकिन अब सारी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो गई। दूसरा उद्देश्य है समय की बचत। अब लोगों को बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते थे। तीसरा उद्देश्य है डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना। बिहार सरकार भूमि संबंधी सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। चौथा उद्देश्य है मामलों की बेहतर निगरानी। अधिकारी भी ऑनलाइन माध्यम से मामलों की प्रगति पर नजर रख सकते हैं। RCMS के माध्यम से कई प्रकार के राजस्व मामलों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जैसे भूमि विवाद मामले, दाखिल खारिज से जुड़े मामले, जमींबंदी विवाद, भूमि अतिक्रमण से संबंधित मामले, सीमांकन विवाद, राजस्व अपील से जुड़े मामले, अन्य राजस्व न्यायालय के अंदर मामले। इन सभी मामलों की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है। अब जानते हैं कि RCMS पोर्टल पर आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। सबसे पहली सुविधा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने केस की वर्तमान स्थिति आसानी से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए केस लंबित है या नहीं, सुनवाई कब हुई, अगली सुनवाई की तारीख क्या है, केस किस स्तर पर लंबित है। दूसरा है केस नंबर से खोज। यदि आपके पास केस नंबर है तो आप आसानी से अपने मामले की खोज कर सकते हैं। सिर्फ केस नंबर दर्ज करें और पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। तीसरा है पक्षकार के नाम से खोज। कई बार लोगों के पास केस नंबर नहीं होता। ऐसी स्थिति में पक्षकार यानी वादी या प्रतिवादी के नाम से भी केस खोजा जा सकता है। चौथा है आदेश और निर्णय देखना। कई मामलों में न्यायालय द्वारा जारी आदेश और निर्णय भी ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। इससे लोगों को तुरंत जानकारी मिल जाती है। पांचवा है सुनवाई की अगली तारीख देखना। यदि आपका मामला दोस्तों, सबसे पहले हम इसके आधिकारिक वेबसाइट को खोलते हैं। खोलने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है। इसमें हम जाते हैं, सर्च करके आगे बढ़ते हैं तो राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली करके एक ऑप्शन नजर आता है। राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली, इस तरह का एक विकल्प नजर आता है जिसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आता है। इसमें लिखा है रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। आगे बढ़ने पर इसकी सेवाओं में ऑफिशियल लॉगिन है। ऑफिशियल लॉगिन का उपयोग सरकार के आदमी कर सकते हैं। टोकन स्टेटस, उसके बाद का है टोकन स्टेटस, जिसको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आता है। जो हम आवेदन करते हैं, आवेदन करने के बाद इसके समय जो टोकन नंबर दिया जाता है, जिससे हम टोकन नंबर से अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन में हम उसी को ट्रैक करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो तत्काल इसका
मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। इस तरह से अगर आपको काम पड़े तो ये आवेदन करें दाखिल खारिज अपील के लिए, तो इस तरह का टोकन को आप में से आप सर्च कर सकते हैं। तो इससे बैक होते हैं। अब है तीसरा है केस स्टेटस। केस स्टेटस को क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस पुनः नजर आता है, जिसमें स्टेटस ऑफ केस देखने का विवरण है। तो सबसे पहले हम कोर्ट नेम में डालते हैं DCLR का कोर्ट में, देखते हैं कि कौन से मामले लंबित हैं और फाइलिंग का प्रकार चुनें। इसमें इस तरह का फाइलिंग है कि बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 अपीलवाद, दूसरा भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, इस तरह से लगान निर्धारण, बकास्त रैयतीकरण 48E बटाईदारी, इस तरह के किसी भी मामलों में हम अपील DCLR के यहाँ करते हैं तो उसकी फाइलिंग का रिपोर्ट मुझे पता चलता है। तो प्राय बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के अंतर्गत अपीलवाद किया जाता है। जो CO के यहाँ से खारिज होता है उसको हम आवेदन उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं जो मैंने अपील किया है। तो बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, इसको इस बटन को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम बेगूसराय चुनते हैं। बेगूसराय चुनने के बाद कोर्ट नेम बेगूसराय, DCLR बेगूसराय जाता है और हम रैंडमली एक केस नंबर 15 को देखते हैं और सर्च करते हैं। तो हम पाते हैं कि म्यूटेशन अपील केस नंबर 15 वर्ष 2026-27 दक्ष आर्या के नाम से फाइलिंग किया गया है। उसका पूरा स्टेटस आप यहाँ देख सकते हैं, जिसका फाइनल ऑर्डर हो चुका है और यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है जिससे हम डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड अगेन डिटेल ओपन पे जाते हैं, PDF खुलता है। खुलने के बाद इस तरह का ऑर्डर नजर आता है। तो दोस्तों हम समझ गए हैं कि हम किसी भी केस स्टेटस से उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो ऑर्डर है जो श्रीमान DCLR साहब के द्वारा दिया गया है। इस तरह से हम चेक करते हैं। यहाँ डिस्पोज का बटन दिया गया है, यहाँ डिस्पोज ऑफ, यानी इसकी कार्रवाई की जा चुकी है और ये मामला निष्पादित है। तो बैक होता है। बैक होने के बाद पुनः हम बैक होता है, इस स्टेटस में जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि DCLR तो मैंने देखा ही। अब देखते हैं कि ADM साहब के यहाँ कौन सा मामला लंबित है। दाखिल खारिज अपील में, दाखिल खारिज रद्दीकरण में हम देखते हैं। फिर बेगूसराय चुनते हैं, फिर हम ADM बेगूसराय हो गया। 15 नंबर फिर केस नंबर NW सर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई मनोज कुमार पंडित पिता विनोद कुमार पंडित के नाम से एक मामला चल रहा है, जो अभी मामला लंबित है जमाबंदी कैंसिलेशन का। इसका पता यहाँ इस स्टेटस से पता चलता है कि मामला यहाँ लंबित है। तो दोस्तों इस तरह से हम अपनी पूरी केस स्टेटस का, चाहे वो कमिश्नर के यहाँ लंबित हो, चाहे DM के यहाँ लंबित हो, चाहे ADM के यहाँ लंबित हो, चाहे DCLR के यहाँ लंबित हो, चाहे CO के यहाँ लंबित हो, हम इसको देख सकते हैं। देखने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं काउज लिस्ट में। काउज लिस्ट एक ऑप्शन है जिससे हमें अपनी केस की किस दिन सुनवाई है उसके बारे में पता चलता है। तो काउज लिस्ट में कोर्ट नेम जाता है DCLR, प्राय कर्मचारी प्राय CO साहब के यहाँ से जो दाखिल खारिज का नामांतरण कैंसिल हो जाता है उसे हम अपील में DCLR के यहाँ ही जाता है। तो रैंडमली हमने DCLR को ही चूज किया है। फाइलिंग के प्रकार को समझते हैं तो दाखिल खारिज अधिनियम अपीलवाद में जाते हैं। तो देखते हैं बेगूसराय में काउज लिस्ट में किनका नाम है। उसी काउज लिस्ट हम आज देखना चाहते हैं आज किसका डेट है, तो इसका पता नहीं चलता है आज, यानी आज के डेट में किसी का डेट नहीं है। फिर हम 18 तारीख को देखते हैं।
सी काउज लिस्ट। तो हम पाते हैं कि म्यूटेशन अपील 18 तारीख की डेट में किसी सुलेखा देवी पति पवन कुमार के नाम से था, जिसका 1:30 बजे सुनवाई की थी। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने काउज लिस्ट को भी देख सकते हैं। देखने के बाद बैक होता है, फिर यहाँ है ऑर्डर एंड जजमेंट, इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सेम उसी तरह हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट नेम DCLR को ही तय करता है। फिर फाइलिंग का प्रकार हम दाखिल खारिज अपीलवाद की चुनते हैं। फिर हम अपने डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय को चुनते हैं। फिर हम बेगूसराय DCLR को चुनते हैं और रैंडमली फिर 15 को क्लिक करते हैं। तो पता चला कि इसका फाइनल ऑर्डर हो चुका है और यहाँ से हम उसके जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड अगेन मैंने किया, फिर ओपन मैंने किया, PDF खुला, एडवर्टीजमेंट है जो बार बार आ जाता है। इस तरह से फाइनल ऑर्डर मुझे दिखाई पड़ा। कोई दक्ष आर्या पिता डॉक्टर निरंजन कुमार साकी ने बेगूसराय पावर हाउस के द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसका फाइनल जजमेंट निकल के सामने आ गया है। तो इस तरह से हम फाइनल ऑर्डर और जजमेंट को देख सकते हैं। फिर फाइल केस ऑनलाइन है, इसको क्लिक करते हैं तो इसमें हम नागरिक लॉगिन करने का ऑप्शन आता है। इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी CO साहब के द्वारा यानी अंचल अधिकारी के द्वारा किसी म्यूटेशन को खारिज कर दिया गया है, तो इसी ऑनलाइन सेवा के द्वारा इसे लॉगिन कर हम अपनी अपील को दर्ज कर सकते हैं। तो आगे के टेक्निकल में कैसे हम इसमें अपील कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। फिलहाल बैक करते हैं और ये सबसे लास्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड को भी क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट दिया गया है। तो हम देखते हैं कि कोर्ट में सेलेक्ट करते हैं DCLR, गेट रिपोर्ट में जाते हैं कि क्या मिलता है हमें। प्रोसेसिंग हो रहा है, लिखा हुआ है डिस्प्ले शोज स्टेटस ऑफ कोर्ट में जितने भी मामले DCLR के यहाँ होंगे उसका पूरा विवरण इस डैशबोर्ड में हमें मिल जाता है। प्रोसेसिंग हो रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। तो अंततः ये भी पता चलता है कि ये जो सेवा है, जो RCMS सेवा है, इसके माध्यम से हम अपने पूरे केस से संबंधित पूरा का पूरा मामला को भी हम देख सकते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में विषय में मंथन कर सकते हैं। प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग के बाद ये पता चलेगा कि श्रीमान DCLR साहब के यहाँ बेगूसराय DCLR के पास उनके कोर्ट में कितना मामला लंबित है। तो दोस्तों डैशबोर्ड में जाने के बाद कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट में हमें DCLR के कोर्ट में इस तरह का पूरा विवरण दिखाई पड़ता है। कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट, जिसमें टोटल एप्लीकेशन कितना है, डिस्पोज्ड कितने हुए, डिस्पोज विथ टाइमलाइन इतना है। इस तरह से पूरे का पूरा जो है टोटल एप्लीकेशन किस मामले में लंबित है पूरा पता चल जाता है पूरे। तो बेगूसराय में हम देखते हैं बेगूसराय DCLR के अंतर्गत हमारे पास फुल टोटल एप्लीकेशन 2965 प्राप्त हुए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा विवरण, कितने डिस्पोज हुआ है, कितने डिस्पोज होने बाकी हैं। इस तरह से आप पूरा का पूरा विवरण आप इस रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में देख सकते हैं। ये बहुत ही लाभदायी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके फायदे की। समय की बचत है इसमें। सबसे पहले घंटों तक कार्यालयों में लाइन लगानी पड़ती थी, अब जानकारी घर बैठे मिल जाती है। पैसे की बचत, यात्रा खर्च और अन्य खर्चों में कमी आती है। ट्रांसपेरेंसी, मामलों की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहती है। आसान निगरानी, लोग अपने केस की प्रगति पर लगातार नजर रख सकते हैं। डिजिटल सुविधा, सभी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होने के कारण प्रक्रिया आसान हो गई है। RCMS सिर्फ नागरिकों के लिए ही नहीं बल्कि सरकारी अधिकारियों के लिए भी उपयोगी है। इसके माध्यम से मामलों का रिकॉर्ड व्यवस्थित रहता है, केस ट्रैक करना आसान हो जाता है, लंबित मामलों की जानकारी या निगरानी की जा सकती है, कार्य में पारदर्शिता आती है, रिपोर्ट तैयार करना आसान होता है। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन सेवाएं
बेहद जरूरी हो गई है। RCMS ने बिहार के लाखों लोगों को राहत दी है। अब लोगों को अपने जमीन संबंधी मामलों की जानकारी प्राप्त करने के लिए बार बार कार्यालय चक्कर नहीं लगाना पड़ता। यह प्रणाली बिहार में ई-गवर्नेंस को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उपयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखें, जैसे सही केस नंबर दर्ज करें, सही जिला चुनें, सही न्यायालय चुनें इत्यादि। तो दोस्तों, आज हमने विस्तार से जाना कि राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली यानी RCMS क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, उसकी कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है। यदि आप बिहार में रहते हैं और जमीन से जुड़े किसी मामलों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो RCMS आपके लिए बेहद उपयोगी प्लेटफॉर्म है। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली जानकारी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।